दक्षिण में महिमा नगरी में सारे मुनियों के इकट्ठे होने का समाचार इनको मिला कि वहाँ बहुत सारे मुनि महाराज आ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मेलियाणम यानी सब बहुत सारे महिमा नगरी में बहुत सारे साधु मिलने वाले हैं, लेहो पेश दो। वहाँ उन्होंने एक लेख पेशा, लेख भेजा ने पत्र भेजा, लेहठिए धर से नवयणम अवधार्य ते ही भी आयनियम वे साहो। वहाँ जैसे ही लेख पहुँचा तो सभी मुनियों के सामने वो पत्र वाँचा गया कि सौराष्ट्र से धरसेन स्वामी महाराज का पत्र आया है और उन्होंने इस प्रकार की चिंता व्यक्त की है कि मेरा ज्ञान मेरे मरने के बाद खत्म हो जाएगा। यदि आपके संग में कोई ज्ञानी मुनि महाराज हों जो हमारे ज्ञान को धारण कर लें तो दो मुनिराज या जो भी मुनिराज चाहें आप मेरे पास भेजें, जिससे मैं अपना ज्ञान उनको दे सकें। लेहठिए धर से नवयणम अवधार्य ते ही आयरियम वे साहू। वहाँ के सारे साधुओं ने, आचार्यों ने मीटिंग की और दो साधु चयन किए। सैकड़ों साधु थे, उनमें दो साधु चयन किए। कैसे थे वो? गहन धारण समत्तः, ग्रहण करने में धारण करने में समर्थ थे। धवल थे, धवल यानी अच्छी बुद्धि वाले थे। अमल थे, राग द्वेष मल से रहते। बहुवे विनय विभूषिंगः। देखो सबसे बड़ी विशेषता है गुरु से ज्ञान करने वाले को बहुत प्रकार की विनय से, एक प्रकार की विनय नहीं कि गुरु आ गए तो खड़े हो गए, गुरु आ गए तो नमोस्तु कर लिया, नहीं, सभी प्रकार की विनय, बहुत प्रकार की विनय। विनय यानी बोलते समय भी विनय है, प्रश्न करते समय विनय है, भक्ति के समय अलग विनय है, आहार के समय अलग विनय है, शयन के समय अलग विनय है, विहार करते समय अलग विनय है। बहुविह विनय। कितनी अच्छी बात की। एक प्रकार की हम महाराज की पूजा करते तो हैं, नमोस्तु तो कर लिया और क्या करें हमने उसको जय जिनेन्द्र तो कर लिया और क्या करें, पाँव पड़ेगा। ऐसे आप लोग बोलते नहीं, विनय बहुत प्रकार की विनय। विहार कर रहे हैं उस समय विनय अलग है, उस समय का पता होना चाहिए गुरु के साथ विनय करते समय कैसे करना। बैठते समय विनय अलग है, शयन करते समय विनय अलग है, पढ़ते समय की विनय अलग है, आहार चर्या की विनय अलग है, उपकरण लेते समय की विनय अलग है, ज्ञान लेते समय की विनय अलग है। विषय कमंडल है, उस समय उपकरण लेना है, देना है। तो विनय एक प्रकार की नहीं है, समस्त प्रकार की विनयों का ज्ञाता होना चाहिए। बहुत अच्छा समझ दिया। बहुवे विनय विभूषंगः। बहुत प्रकार की विनय से जिनका जीवन श्रृंगारित था,